गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सही है? ओके। तो बच्चों, हमारा अब ये मैट्रिक्स चैप्टर अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने शुरू किया था इस चैप्टर को और इसमें 3 एक्सरसाइज हैं एंड मिसलिनियस हैं और हम मिसलिनियस कर रहे थे। मिसलिनियस के हम क्वेश्चंस करते करते 1 to 6 तक पहुंच गए हैं। आज हम इस मिसलिनियस को भी एंड कर देंगे और फिर कल से शुरू करेंगे हम नया चैप्टर डिटर्मिनेंट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने बताया था कैसे कैसे करना है। और क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी। एक्स की आपको वैल्यू बतानी है 1 2 1। एक मैट्रिक्स इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 2 0 2 0 1 1 0 2, 2 मैट्रिक्स एंड 3 मैट्रिक्स 0 2 x, ओके, एंड इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपको 1 2 3 मैट्रिक्स दी है, आपको बतानी है इस x की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x। ओके, चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, इधर से करते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, इन दोनों से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, इन दोनों को यूज करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इस एक के साथ इसके साथ करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल सकता है। चलिए इन दोनों, इसको ऐसे रखिए 1 2 1, ठीक है, इसको ऐसे रखा। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनमें। याद करो मल्टीप्लीकेशन के लिए दिस इज द रो और दिस इज द कॉलम। यहाँ कॉलम होता रहेगा, यहाँ पर एक ही कॉलम है तो आपको इसके साथ ही करना है, आगे कुछ नहीं है, याद आ रहा होगा। तो ऐसे और ऐसे। चलिए 0 into 1 0, 2 into 2 दिस इज द 4, x into 0 0। ओके, तो आगे कुछ है ही नहीं। अब सेकंड रो 2 into 0 0, 0 into 2 0, 1 into x दिस इज द x। समझ में आ रहा है बच्चों? और दोबारा देखिए, चलो मैं पूरा लिख देता हूं यदि आपको ऐसे थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका। कैसे? 2 into 0 2 into 0 ऐसे लिख देता हूं, प्लस आप कंफ्यूज ना हो, 0 into 2 ये भी, एंड दिस इज 1 into x। ओके, आगे देखिए थर्ड रो, और ये 1 into 0 1 into 0, इसको देखिए 0 into 2, इसको देखिए 2x। अब ठीक लग रहा है आपको? ठीक, अब इसको थोड़ा 1 2 1 कलेक्ट कर लीजिए। क्या आया? दिस इज द 4, दिस इज द 0 0, दिस इज x 0 0 एंड 2x। ओके, दिस इज 0। अब मल्टीप्लाई के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होने चाहिए। तो इसमें देखिए ये फर्स्ट रो 1 2 3, ठीक है, इसमें 1 2 3 इक्वल है, तो अब इसमें मल्टीपल कीजिए। 4 into 1 4 into 1, 4 1 जा 4, प्लस 2 into x दिस इज द 2x, प्लस 2 into 1 दिस इज द 2x इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स चल रही है बच्चों 0। ओके, अब इसे कलेक्ट कर लीजिए, 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो 0 है ये। यदि ये होती 3/3 की तो आप 0 को भी 3/3 लेके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज कर लेते। एक ही एलिमेंट आया है तो ये एक ही इक्वल है, तो 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर ये 7 था। ओके बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, if A is equal to matrix then show that a square minus 5a minus plus 7i is equal to 0। लास्ट एक्सरसाइज में हो चुका है क्वेश्चन इस तरह से। A एक मैट्रिक्स दी है बच्चों, एक मैट्रिक्स है 2/2 की 3 1 -1 2, एंड सो दैट आपको प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0।
आपको ये प्रूफ करना है। आ चुका है पहले क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, कर लोगे, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हो तो पूछ लीजिएगा, पुराना है सभी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों, फाइंड एक्स, बिल्कुल A7 की तरह है बच्चों। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए। इफ एक्स 5 1 ओके माइनस वाली ये माइनस है, एंड आपको फिर ये मैट्रिक्स दी है, 3 मैट्रिक्स दी है, बिल्कुल 7 क्वेश्चन की तरह है ये, कोई भी अंतर नहीं है, इसकी वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है। ये x, ये 4, ये 1 और इधर आपका ये है 0। ठीक, x की वैल्यू बतानी है। क्या किया था 7th में, इन दोनों मैट्रिक्स को यूज किया था हमने, है ना, यूज टू मैट्रिक्स लास्ट टू, एंड को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देन मेक ए वन मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स इसके साथ चलो करते हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका। x -5 -1, चलिए देखिए ये रो पकड़, कॉलम पकड़ते हैं, ये रो है देखिए, ओके, एक ही कॉलम है तो आगे कुछ जाएगा नहीं, इसी के साथ करना है। देखिए 1 इंटू एक्स, एक्स बन जाए एक्स हो गया, ठीक। 0 इंटू 4 0, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, ठीक। अब आगे कुछ जा ही नहीं सकते, क्यों, आगे कुछ है ही नहीं, आगे नहीं है कॉलम तो मल्टीपल हो ही नहीं सकती, तो आप ऐसे अब सेकंड रो पे आएंगे, x इंटू 0 0, 2 इंटू 4 दिस इज द 8, 1 इंटू 1 दिस इज द 1, आगे x इंटू 2 2x, 0 इंटू 4 0, 3 बन जा 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको 8 प्लस 9 को 8 प्लस 1 को मैं 9 लिख दूं, और तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि x के साथ प्लस है। अब इसे देखो, ये और ये करिए, x इंटू दिस तो x प्लस 2, क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 5 इंटू 9 45, ओके, दिस इंटू दिस तो माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इसे थोड़ा सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 45 और माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और थोड़ा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल है, ओके, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब सिंगल मैट्रिक्स है तो इसे आप एक्स स्क्वायर 48 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 48 को थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं, किसी का वो तो होता ही नहीं है कंप्लीट स्क्वायर, प्लस माइनस 4√3 ये लिख सकते हैं, ठीक। ये था 9, बिल्कुल उसी की तरह 7 की तरह। अब आपको मल्टीपल इजी लगने लगी होगी पहले की तरह। चलिए 9 क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा है, द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, एनुअली सेल इज इंडिकेटेड। वो कह रहा है कि 2 मार्केट हैं, एक फर्स्ट मार्केट, ये मार्केट को हम कह देता हूँ, एक पहला मार्केट दूसरा मार्केट, ओके। यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिख दिया मैंने। क्या प्रोडक्ट है, पहली मार्केट से जो आया आपका जो प्रोडक्ट है 10,000, यहाँ पर 2,000, ओके, और इसके बाद ये आया सेकंड जो आया है इसमें 6,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 8,000, ठीक। ये x प्रोडक्ट है, ये y प्रोडक्ट है, ये z प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट हैं, ओके, x y z, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक। आपको बताना क्या, 2 पार्ट्स दिए हैं, क्या दिए बच्चों, 2 पार्ट। इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ इज 2.50 रुपीज, और y के लिए क्या है 1.50 रुपीज, z के लिए क्या है 1 रुपया, ओके। यदि XYZ के लिए ये प्राइस दिए हुए हैं
तो आपको टोटल रेवेन्यू ऑफ दी ईच मार्केट, आपको टोटल कितना प्रॉफिट ये हुआ आपको बताना है, पहले मार्केट का और दूसरे मार्केट का। देखो बच्चों ये है, तो इसको मैं मैट्रिक्स में बना सकता हूँ। हो गया बच्चों, आपको ऊपर ये इनकी जरूरत नहीं है, इनको हटा सकते हैं आप, मैं दोबारा लिखने की इसलिए मैं आपको इसको, ये हट गया। देखिए ये क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट दिया है उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। हो गया। अब ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, आपको क्या बनाना है, रुपीज। क्या दिया है, जो एक्स प्रोडक्ट का दिया है 2.50 रुपीज, दूसरे का दिया है 1.50 रुपीज, तीसरे का दिया है 1.00 रुपीज। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, दिस इज आल्सो मैट्रिक्स। क्यों लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि देखिए पहला एक्स का नहीं, ये इसको इसमें मल्टीपल किया, ठीक है, प्लस इसके साथ इसमें मल्टीपल प्लस, ठीक है, प्लस ये, तो आपका क्या होगा, तो क्योंकि दिस इज द प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट, दिस इज द वाई, दिस इज द जेड, और ये प्रोडक्ट कितने दिए हैं, ये तो यूनिट सेल का रुपया है, 1 रुपए का एक प्रोडक्ट का इतना रुपया है। जैसे बिस्कुट है, एक जो बिस्कुट है, बिस्कुट का पैकेट है वो इतने रुपए का आता है। ओके, तो 10,000 बिस्कुट के जो बिस्किट हैं उसके पैकेट कितने के होंगे, तो 10 इंटू ये तो कर दोगे, रुपए निकल आएगा। तो आपको इस तरह मैट्रिक्स, अब आप कहोगे सर मैं ऐसे मैट्रिक्स क्यों नहीं बनाया, तो आप ऐसे करके देख लीजिए, कर ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि जब आप मल्टीपल करोगे, मल्टीपल के लिए कंडीशन होती है कि इसका जो कॉलम है और उसका रो है वो इक्वल होने चाहिए, तभी आप इसमें मल्टीपल कर सकते हो। अब आप इसमें जब आप इसको ऐसे लिखोगे, जैसे आपने ऐसे लिखा, कह रहे हैं सर हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ऐसे 1.50 1.0 ऐसे, तो कैसे कर जाओगे, क्योंकि इसमें 1 ये 1 है इंटू 3 है, इसमें देखिए रो 1 2 इंटू ये क्या है 1 2 3, ये भी 3 है। मैंने क्या कहा था कि इसका कॉलम और इसके रो के इक्वल होना चाहिए तभी मल्टीपल पॉसिबल है। इसके केस में तो मल्टीपल पॉसिबल हो ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आप इसको वर्टिकल लिख देंगे, वर्टिकल लिख के अब क्या बन गई 1 2 3 3 बाई 1। अब देखो ये इसका कॉलम इसका रो इक्वल आ गया ना, इसलिए हमने मल्टीपल को ऐसे लिखा है। ओके चलिए शुरू करते हैं, क्या आया देखिए। इसको आप फ्रैक्शन से अच्छा क्यों ना आप डिवाइड कर दें, डिवाइड करके थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जब आपने इसे डिवाइड किया तो कितना आया 2.50, जैसे 2.50 है, इसे डेसिमल हटाया तो ये आ गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, ये 5, ये कितना हो गया 2, तो क्यों ना मैं इसकी जगह 5/2 लिख दूं। क्यों लिखूं, अभी देखिएगा आपको मल्टीपल में प्रॉब्लम कम आएगी। इसको मैंने लिख दिया 5/2, ठीक। 1.50 है, इसको भी आपने चेंज किया 0 0, ये हो गया 3, ये हो गया 2, इसको मैं 3/2 लिख दूं, इसको बच्चों 3/2, दिस इज द 3/2, ये 1 तो है ही। अब आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपको देखना आसानी बहुत इजी बन जाएगा। कैसे, चलिए दिस इंटू दिस, तो 10,000 इंटू 5/2, ओके, उसका प्लस 2,000 इंटू 3/2 प्लस दिस इंटू दिस, तो यही रहेगा, फिर भी लिख देता हूं चलो। ओके, पहला हो गया। सेकंड, दिस इंटू दिस 6,000 इंटू 5/2 प्लस 20,000 इंटू 3/2 प्लस 8,000। अब आप देखिए मैंने फ्रैक्शन क्यों किया, आप इसे कैंसिल इजीली कर दे सकते हैं। जब कैंसिल इजी हो गया तो कितना हो गया, 2 से कितनी बार गया, ये हो गया, दिस इज द 5,000 हो गया ना 5,000। इससे आप सीधा कर सकते हैं ये, तो कितना हो गया बच्चों 1,000 हो गया। तो जब 5,000 तो 5 तो कितना हो गया 25,000 होगा, प्लस ये कितना हो गया बच्चों, ये 3,000 हो गया, ये कितना है, ये 18,000, ठीक। इसको यहां से किया, दिस इज 3,000 इंटू 5 तो 15,000 हो गया, ये 2 से ये फिर आपका हो गया 1 तो 10,000 बन गया,
10,000 का कितना 30,000, ये 8,000 रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये तो फर्स्ट मार्केट चल रहा है, ये सेकंड मार्केट चल रहा है। ओके, ये फर्स्ट मार्केट सेकंड मार्केट। अब इसको प्लस कर दीजिएगा। जब आपने प्लस किया तो प्लस करके ये कितना आया बच्चों, ये प्लस किया, इसमें आ गया ये 0 0 0 और ये हो गया 5 3 8, ये हो गया 5 हो गया 5 3 8 हो गया 19 16 40 46,000। दूसरा आपका यह है दिस इज इक्वल टू 53। ओके, तो पहले फर्स्ट मार्केट का जो टोटल प्राइस होगा ये होगा, सेकंड का ये होगा। ठीक, तो आपका ये था फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, कितना हुआ प्रॉफिट। तो देखिए ये क्या था, ये प्राइस था, और इसमें आगे क्या दिया बच्चों, जो कॉस्ट है 3 उसका 2 रुपीज 1 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, तो अब आपका बताना है कि इसमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे होगा, देखिए ये क्या आया आपका, सेलिंग आ गया, कितने की बिकी, तो फर्स्ट मार्केट का इतनी सेल हुई, सेकंड मार्केट कितनी सेल हुई, ठीक है सेल हुई। अब उसके बाद क्या होगा, अब कह रहा है कि एक, अब कॉस्ट की बात करते हैं कि उसका जो कॉस्ट रखी गई है 2 रुपये रखी गई है, और ये 1 रुपीज है, ये 50 पैसे, 50 पैसे है। ओके, तो 50 पैसे को क्यों ना मैं इसे डिवाइड करके फ्रैक्शन में 1/2 लिख दूं। ये 2 है, ये 1 है, तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, पहले जो निकल कर आया था, क्या आया था वो, पहले जो निकल कर आएगा सेलिंग प्राइस आई थी। ओके, कहा था कि भाई कोई बिस्कुट 2.5 रुपये में बेच रहा था, तो इतने कितने, तो आपको बता दिया पहले मार्केट का कितना आया था, इतना आया था, दूसरे का साथ 53 इतना आया था, सेलिंग प्राइस एस आ गया, एसपी आ गया। अब कह रहा है कि कॉस्ट इसकी इतनी है स्टार्टिंग में, तो अब यहां से क्या निकालोगे, कॉस्ट प्राइस निकालोगे। तो प्रॉफिट कैसे होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तभी तो मिलता है। अब चलिए करते हैं इसे, इसको हमने किया 10,000 इंटू 2, तो आपका ये कितना हो गया 20,000, प्लस ये 2,000 प्लस 1/2 इंटू ये, तो मैं सीधा लिख दूं इसको 9,000, 2 से कैंसिल होकर के। ओके, इसे देखिए 2 इंटू ये, दिस द 12,000, 20 इंटू 1, ये 20,000 ही हो गया। 8 को मैं सीधा 4 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 1/2 आएगा मल्टीपल में, तो कैंसिल होके ये आ गया। आगे करो, ये 20,000, ये हो गया 2 और 9 2 11, 11 9 हो गया, ये 31 हो गया, 31,000। इसको देखो 12, ये 20, 30, 32, 36। ठीक, ये क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट मार्केट का सीपी, सेकंड मार्केट का सीपी। ओके, अब पहले मार्केट का आपको बताना है प्रॉफिट, फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो निकाल लीजिए। एसपी क्या है पहले का 46,000, इसका कितना आया बच्चों, तो इसको माइनस कर दीजिएगा। सेकंड मार्केट का प्रॉफिट निकालना है आपको, पहले सेकंड का आया है कितना 53,000, इसका कितना आया है 37,000। ठीक, आप देखोगे इसका जो प्रॉफिट निकल कर आएगा, दिस इज द 15,000 और दिस इज द 17,000। ठीक, ये सेकंड मार्केट का प्रॉफिट है। उसने पूछा ग्रॉस, तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो आप कर देंगे 15 प्लस 17,000, तो उसको प्लस कर दीजिए, ये 7 5 12 2 3 32,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो सब हो गया बच्चों 32,000 हो गया। ठीक है,
ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मार्कर लाता हूँ, मार्कर खराब हो गया, ये सब। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स की मैट्रिक्स आपको बतानी है बच्चों, किसके साथ? ये दो मैट्रिक्स दी हैं, इक्वल दिया है, तो आपको इसकी मैट्रिक्स बतानी है। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी है, सो दैट एक्स ऐसे दिया है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और ये दिया है बच्चों क्या, -7 -8 और 9 सॉरी 2 4 6। ठीक है, आपको इस x की मैट्रिक्स बतानी है, तो आप इसमें लेट x इक्वल टू ABCD ये मान सकते हैं। ओके, तो आपको ABCD की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, x की जगह मैंने ABCD ये लिख दिया, और इसमें 1 2 3 4 5 6 इधर ये चल रहा है हमारा, -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब इसमें देखिए मल्टीपल करते हैं। ये क्या 2/2 है, 2/2, ये कितना बनना है बच्चों 2/3, तो मल्टीपल पॉसिबल है, तो चलिए करते हैं। पहले इसका पकड़ते हैं, 1 इंटू ए, तो ए आ गया, ओके, प्लस 4b आ गया। ठीक है, 1 इंटू ए दिस प्लस, ओके, उसके बाद अब दूसरी जो कॉलम है इसके साथ करते हैं, 2a, ओके, प्लस 5b, अगला 3a प्लस 6b। अब तो आ गया होगा मल्टीपल आपको, दिस इज द c प्लस 4d, ओके, इसका कीजिए 2c प्लस 5d, इसका कीजिए 3c प्लस 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ओके, अब मैट्रिक्स है, साफ साफ दिख रहा है, प्लस कर ही नहीं पाओगे, आगे बढ़ नहीं सकते। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इक्वल मैट्रिक्स है, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, इस तरह ये आपस में ये इक्वल हो जाएंगे। देखिए a प्लस 4b इक्वल टू -7, ठीक, इसको कीजिए 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, 3a प्लस 6b इक्वल टू -9, इसे कीजिए 6 प्लस 4d इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। देखिए, आपको आसानी से एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो। आप a b c इन दोनों को ले लीजिए, a और b मिल जाएगा, इन दोनों को ले लीजिए, c और d मिल जाएगा, आपको वैल्यू कैलकुलेट करके, और वहां पर a b c d की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, x मैट्रिक्स, जो अननोन था पहले, आपको इससे मिल जाएगा। इजीली कर दोगे, ज्यादा वो नहीं है। चलिए, आपके अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कैसे कैसे लिखे हुए हैं आप देखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ये है आपका इफ ए मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा और ये
स्क्वायर इक्वल टू आई, ये कंडीशन दी है। ओके, तो आपको बताना है कि क्या प्रॉपर्टी सही होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको इसमें इसको यूज करना है। तो इसमें क्या बच्चों, ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए इक्वल टू आई, आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे 2/2 की। तो चलिए पहले ए लेते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ए स्क्वायर है ना, तो फिर लीजिए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू, ये कौन है 1 0 0 1। ठीक बच्चों, मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, तो मल्टीप्लीकेशन किया आपने, चलिए तो इसका किया अल्फा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हो गया। ठीक है, इसके साथ ये हो गया। अब इसके साथ चलते हैं, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ओके, आगे इधर आइए, अल्फा गामा माइनस ये अल्फा गामा माइनस गामा अल्फा। ठीक, इसको कीजिए गामा बीटा, ठीक, प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये मैट्रिक्स चल रही है, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये भी और इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक, तो रिजल्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ये भी ठीक है, ये दोनों सेम है, कोई भी एक यूज करो। दिस इक्वल टू दिस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। ओके, 1 को इस तरफ लाया हुआ है, 1 को इस तरफ या इसको इस तरफ भेज दीजिए, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो इसमें जो ऑप्शन है बच्चों 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, दिस इज द सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 14 क्वेश्चन देखिए, 14 कह रहा है इफ ए इज द मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या होगा, ए क्या होगा। कह रहा है कि इफ ए इज द मैट्रिक्स है, कौन सी, सिमेट्रिक, एंड दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए जो निकल कर आएगी वो क्या होगी। तो देखिए उसने क्या बोला बच्चों, इफ सिमेट्रिक है ए, तो लैंग्वेज है हम उसे बना लेते हैं अपने प्रॉपर्टी वाली यूज करके। तो सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों, ए डैश इक्वल टू, बताओ, ए डैश इक्वल टू ए होता है, और ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है। ठीक है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इनको इक्वल करिए, ए इक्वल टू माइनस ए, काटना मत, मैट्रिक्स है ये एलिमेंट नहीं है, कभी का इसे लाइए, ए प्लस ए इक्वल टू 0 हो गया, 2a इक्वल टू 0 हो गया, a इक्वल टू 0 दैट इज 0। तो a जो मैट्रिक्स निकल कर आएगी कैसी